छोड़ के गए या छोड़ने वाले उनको ऐसा लगा है कि अभी ये पार्टी खत्म हो गई, अब इस पार्टी में दम नहीं रह गया, तो पार्टी के हिसाब से हमारे पास है। लेकिन हमने बोला ना, ये हमारा परिवार है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। और सबसे कहावत क्या कहती है, चूहे पहला जहाज छोड़ के भाग जाते, जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे भाग जाते हैं। तो जैसा उनको लगता है कि जहाज डूबने वाला है तो चूहे भाग गए। शेर वही है, शेर का किंग उधर है, तो लड़ेंगे और लड़ना हमारे फकरत में है। मुस्लिम जो मुस्लिम यहाँ के है वो अप्पा के साथ है। कुछ लोग आए बाहर से, दिगर स्टेट से। कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है, वो असल में भी टीम है, बी टीम है। असल में तो अगर सब मुसलमान अप्पा के साथ में, तो वहाँ के मुसलमान लोग कौन थे? वो जो है क्या रहता है, लोग तमाशा देखने को जाते हैं। अच्छा। अभी देखे ना बिहार के अंदर हेलीकॉप्टर उतरा तो उसको आपने जैसा पूछा भाई आप किसके साथ है, बोले मैं तो हेलीकॉप्टर देखने आया। ऐसे लोग जलील को देखने गए थे, वो स्कूल में गए थे। मैं भी जाऊँगा सुनने को कि भाई जलील एक व्यक्ति कैसा है। तो इस बात को आप भी ध्यान में दें, हर एक को है कि उनके पास कोई कार्यकर्ता है नहीं, काम करने वाले नहीं। आपने देखा होगा लोकसभा विधानसभा में, आपको भी मालूम है, वो पेड़ बेचारे कार्यकर्ता उनको लाने पड़ते हैं, तो उसे ढूंढते रहते कौन क्या मिलता है वो। और सबको अपनी अपनी राय है, किधर इधर जाना उधर जाना है। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के पास आपने देखा होगा कि कितने उम्मीदवार। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरारपुर में। जैसे जैसे वसी विरार महानगर पालिका का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लोग जा रहे हैं और नए नए कार्यालय शुरू हो रहे हैं। क्योंकि चुनाव होना है तो रणनीति और राजनीति दोनों शुरू हो चुकी है। फिलहाल विरारपुर में बहुजन विकास आघाड़ी की यहाँ पे ऑफिस खुली है, शाखा खुली है, जनसंपर्क कार्यालय है और यहाँ पे तमाम नेता भी आए हैं। और यहाँ से शुरुआत हो रही इस इलाके का जो गठन होगा, जो राजनीति होगी, यहीं से शुरू होगी। सर नमस्कार, नया कार्यालय खुला यहाँ पे है और जल्दी चुनाव होने वाला है। इस कार्यालय को खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यालय तो हर पार्टी के रहते हैं, पहले हमें कार्यालय की जरूरत नहीं बैठती कि हर कार्यकर्ता ही कार्यालय था। लेकिन अभी माहौल बदल गया, इलेक्शन के तरीके बदल गए हैं, साम दाम दंड भेद की नीति आ गई। तो कार्यकर्ता रास्ते पर घूम के काम करने के बजाय किधर भी बैठने के लिए हर वार्ड में या प्रभाग में ये कार्यालय खोलने की जरूरी हमें भी लगी। 35 साल में हमें लगी नहीं, लेकिन अभी लग गई। तो हर प्रभाग में हमारा कार्यालय खोला जाएगा और वहाँ से इलेक्शन का ज़्यादा करके राजनीति के बदले समाज नीति का काम चलेगा। पिछले 1 सालों से जब से परिवर्तन हुआ है वसी विरार में, तब से नए नए कार्यालय खुल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब बहुजन भी खुलने शुरू हो गए हैं, तो क्या कहेंगे अब? कार्यालय में कार्यालय की जरूरत पहले से होनी चाहिए। हमारी पार्टी ऐसी थी कि मैं बोला कि हर जगह हमारा कार्यालय है, क्योंकि कार्यकर्ता यही कार्यालय है। तो इसलिए हमको जरूरत गिरी है, नहीं ऐसी नहीं गिरी, लेकिन उसके लिए एक यही काम था कि बाबा अभी जागरूक होना जरूरी है। हम जीतेंगे लोकसभा में, विधानसभा में जीतेंगे, तो थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए। तो अभी कार्यकर्ताओं को अलर्ट करने के लिए, उनको बैठने के लिए, उनको कुछ सुझाव देने के लिए कार्यालय की जरूरत है और वो जरूरत पूरी करने का काम लोक नेता हितेंद्र ठाकुर कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, साथ में ही बहुजन विकास आघाड़ी के जो नेता हैं, सभापति हो गए या माजी नगर सेवक हो गए, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो शामिल हो रहे हैं या शामिल कराए जा रहे हैं? कई जो छोड़ के गए या छोड़ने वाले हैं उनको ऐसा लगा है कि अभी ये पार्टी खत्म हो गई, अब इस पार्टी में दम नहीं रह गया, तो पार्टी के हिसाब से हमारे पास है। लेकिन हमने बोला ना, ये हमारा परिवार है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। और सबसे कहावत क्या कहती है, चूहे पहला जहाज छोड़ के भाग जाते, जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे भाग जाते हैं। तो जैसा उनको लगता है कि जहाज डूबने वाला है तो चूहे भाग गए। शेर वही है, शेर का किंग उधर है, तो लड़ेंगे और लड़ना हमारे फकरत में है। और सर मैं आपसे पूछूंगा कि अभी सर ने कहा कि कुछ लोग गए हैं और कुछ लोग बाकी हैं, कुछ लोग बाकी हैं। देखो, हमको तो यही लग रहा है कि जो गए हैं वो देखो चूहे की तरह उनकी गिनती होगी, वो छोड़ दो। हमको उसकी जो मन से हमारे साथ में है और जो परिवार को लेके चल रहे हैं, वो तो पक्ष में होता है, लेन देन तो होती रहती है। कोई किसी को टिकट मिलने की आशा रहती है, इसके लिए उधर जाता है। किसी को कोई लालच दिया जाता है
किसी को कोई धमकाया भी जाता है, किसी को डराया जाता है। इसके लिए कोई पक्ष परिवर्तन करता है, मगर जिसको जाना है वो गए हैं, अभी जाने वाले हैं कि नहीं है वो किसी बोल नहीं सकता। देखिए आज कोई वो पक्ष से भी ये पक्ष में आ सकता है, बीजेपी से आ सकता है, वो लोग भी आते हैं, दूसरे पक्ष से भी लोग हमारे पक्ष में आते हैं, तो कैसे वो राजनीति चालू रहती है, आना जाना तो लगा रहेगा। मगर हमको हमारे लोक नेते ने यही सिखाया है कि जिसकी हमारा मराठीत एक म्हण आहे, ती बोलतात निष्ठा असते ना, निष्ठा ही नुसती बोलायची नसते, तर ती कठीण काळामध्ये सिद्ध करायची असते। म्हणून आम्ही लोकनेते हितेंद्र ठाकूर यांच्या मागे सदैव उभे आहोत आणि उभे राहणार आहोत। मंजू पाटिल जी ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था जिसमें 80,000 फर्जी वोटर इनका लिस्ट में नाम था। इतने फर्जी वोटर सामने आ रहे हैं और आरोप भी लग रहे हैं ईवीएम घोटाले का। क्या लगता है ये जीत हाथ में आएगी कि ये भी निकल जाएगी? नहीं, देखो 80,000 फर्जी जो वोटर है उनका नाम हम लोग ने 80,000 फर्जी वोटर लोगों का नाम सूची हमारे अजय जी पाटिल ने दे दी है। हम लोग ने वो उनको निकालने के लिए बोला है, मगर माननीय आयुक्त ने जो आह्वान किया है कि जिनका दोबारा और तिबारा नाम है वो जितने जाएंगे उतने, और उनको एक ही जगह, हम समझो मेरा 3 जगह नाम है तो उनको एक ही जगह जहाँ पे जो भी एक प्रभाग में जिसका नाम रखना है वो प्रभाग में नाम रख सकते हैं और बाकी का नाम अपने आप डिलीट कर देंगे, ऐसा ऑफर भी है। मगर ईवीएम के जो बात करें, ईवीएम के बारे में तो संसद में भी आज तक चालू है। आपको देखा रहेगा, अभी ये संसद का हिवाली अधिवेशन चालू था, सेशन चालू था, तो उसमें भी वही चालू है कि ईवीएम के ऊपर लोगों एक गलती की हो रही है, की जा रही है। अब क्या लगता है किसी गलती है? अभी चुनाव आयोग की गलती है, अभी किसी सवाल, पहली बात तो सवाल चुनाव आयोग को पूछते हैं और जवाब बीजेपी देती है, यही हमको समझ में नहीं आता है। तो बीजेपी की गलती है कि चुनाव आयोग की गलती? हम लोग सवाल चुनाव आयोग को पूछते हैं और जवाब बीजेपी के देते हैं, क्यों? यही समझ में नहीं आ रहा। इसके अंदर समझ जाता है आदमी की किसकी गलती है। जी, चुनाव जैसे ऐसा है कि पहले एक वार्ड थे, अभी उसके 4 हो गए, तो सेंट्रलाइज ऑफिस चाहिए इलेक्शन के लिए, इसलिए ये ऑफिस बनाया गया है। सब एरिया के जो कार्यकर्ता है और जो काम करते हैं उनको किधर तो सेंट्रलाइज जानकारी लेनी देनी है, तो ऑफिस चाहिए इसलिए किया है। और ये 4 नंबर का जो वार्ड है, ये बहुजन विकास आघाड़ी का मराठी में कहते हैं ना बाले किल्ला है। तो इधर जितने भी सीनियर है, जूनियर है, लेडीज़ है, आपने देखे होंगे, वो सब शामिल हो गए और आने वाले इलेक्शन में, चुनाव में 100% बहुत भारी वोटों से यहाँ के उम्मीदवार चारों जीत के आएंगे। शायद एक हफ्ते में आचार संहिता लगने वाला है और जल्दी चुनाव भी होगा। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के माजी नगर सेवक, सभापति, इन सबको अपने पक्ष में शामिल कर रहा है और कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आपको लग रहा है इनके जाने से बहुजन विकास आघाड़ी कमजोर होगी? क्या है, बीजेपी का प्रॉब्लम ऐसा है कि उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं, काम करने वाले नहीं। आपने देखा होगा लोकसभा विधानसभा में, आपको भी मालूम है, वो पेड़ बेचारे कार्यकर्ता उनको लाने पड़ते हैं, तो उसे ढूंढते रहते कौन क्या मिलता है वो, और सबको अपनी अपनी राय है, किधर इधर जाना उधर जाना है। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के पास आपने देखा होगा कि कितने उम्मीदवार है, कितने कार्यकर्ता है। कभी बहुजन विकास आघाड़ी को पैसा देके कार्यकर्ता लाने नहीं पड़ते, तो नेचुरली बहुजन विकास आघाड़ी के साथ काम करने वाले हैं और वो कार्यकर्ता है। ये जो पुराना इलाका है, पुराना एरिया है, आज सिर्फ पता चला कि ऑफिस का ओपनिंग है तो सब सीनियर सिटीजन जो पहले 88-90 में कार्यकर्ता थे, अभी उनकी उम्र 80 साल के ऊपर हो गए, सब आ गए, सीनियर जूनियर सब, महिलाएं आ गई। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई आने से या कोई जाने से कुछ इफेक्ट होता है। ऐसा ये लोकल लेवल की इलेक्शन है, आपने क्या काम किया है, आप क्या काम करते हैं, आपका लोगों के साथ क्या बर्ताव है, वो देखा जाता है। तो इसमें न स्टेट के मुद्दे न सेंटर के मुद्दे चलते नहीं हैं। यहाँ पे लोकल लेवल पे आप क्या है, आप लोगों के साथ कितने हैं, कितने लोगों के साथ थे, ये देखा जाता है। और यहाँ पे जो नए युवा है वो तो जोश में है, तो 100%
यहाँ पे जो भी हमारे उम्मीदवार रहेंगे 100% चुन के आने वाले हैं। इस बार जो पुराने लोग थे, जो पुराना चेहरा है उन्हें, और जो नए युवा चेहरा है उन्हें मौका दिया जाएगा। जो एरिया में से कार्यकर्ता बताएंगे, लोग बताएंगे हमें कौन चाहिए, वो उम्मीदवार दिया जाता है। बराबर है। हमारे यहाँ यही वार्ड से ऐसा भी हुआ है कि हाउस वाइफ थी, लोगों ने बोला अरे इनको दे दो, उनको दे दिया था। वो भी कॉर्पोरेटर बने थे, हाउस वाइफ थे, बराबर है, लेकिन लोगों के साथ जुड़े हुए थे तो उनको भी दिया था। तो ये बार भी ऐसा ही होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि सो एंड सो को ही दिया जाएगा। जो नॉर्मल कार्यकर्ता है, जो काम करता है, पार्टी के लिए लगता है, लोगों के साथ रहता है, उनको टिकट मिले। आखिरी सवाल आपसे था कि जैसे वसीम विरार महानगरपालिका चुनाव नजदीक आया है, वसीम विरार में ओवैसी की पार्टी MIM जो है एक्टिव हो गई है, तो क्या लग रहा है कि ये बहुजन विकास अघाड़ी के वोट को, जो मुस्लिम वोट है, उन्हें तोड़ने के लिए किया जा रहा है? एक हर पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का राइट्स है, वो उनकी पार्टी बढ़ाने को देखते हैं। हमारे वोट कभी कम नहीं होते, हमारे वोट बढ़ते जा रहे हैं। विधानसभा में हमारे वोट बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें कुछ चिंता नहीं है ये आए या वो आए, बराबर है। हम तो सबके साथ है, लोगों को मालूम है कौन किसके साथ है, तो लोग सपोर्ट करते हैं। और कौन किसके लिए आ रहा है, कौन किसके लिए जा रहा है, ये सब लोगों को मालूम है, लोग जानते हैं। अगर मेरे ऊपर मेरे कार्यकर्ताओं का उपकार रहेगा तो कार्यकर्ता भी सोचते हैं मैं क्या सच कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट इलेक्शन में कार्यकर्ता देते हैं। जैसे नजदीक आ रहा है, लगातार वसीम विरार का माहौल काफी गर्म हो रहा है, कई राजनीति हो रही है, कई नई पार्टी भी यहाँ पे आ गई है। और नाजपारा से वीडियो सामने आया जिसमें MIM के यहाँ पे बड़े नेता है, यहाँ पे पार्टी को एक्टिव किया गया, तमाम मुसलमानों को जमा किया गया। सर क्या कहेंगे इस बार इतने सालों के बाद वसीम विरार में इस तरह से मुसलमानों की जो पार्टी कही जाती है, हालांकि भी दिल्ली और बाकी शहरों में था, अब मुंबई के वसीम विरार में शुरू किया गया है, ये पार्टी को एक्टिव कराया गया है या पार्टी खुद एक्टिव है, क्या लगता है आपको? तो ये पार्टी को एक्टिव करा गया है, क्योंकि मैं कल खुद भी जाकर आया उस जगह जहाँ इनका प्रोग्राम था। उस रेड कारपेट के मालक से मिला, बोले 500 शेयर हमने दिए थे और 200-300 खड़े थे। ये पूरे जिले, पालघर जिले के ये इतने 800-900 लोग आए थे बस। इसको बड़ा चढ़ा कर 5,000-6,000 इतने लोग नहीं थे। और आने के बाद में जलील साहब ने एक लफ्ज भी अप्पा के खिलाफ बोला नहीं, या बहुजन के खिलाफ बोला नहीं, या लड़ो ये भी नहीं बोला। खाली आके माहौल गर्म किया, और वो लड़ने वाले भी नहीं है। उनको पता है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो मुस्लिम यहाँ के हैं, वो अप्पा के साथ है। कुछ लोग आए ले बाहर से, दिगर स्टेट से। कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है वो असल में भी टीम है, बी टीम है। असल में तो अगर सब मुसलमान अप्पा के साथ में, तो वहाँ के मुसलमान लोग कौन थे? वो जो है क्या रहता है, लोग तमाशा देखने को जाते हैं। अभी देखे ना बिहार के अंदर हेलीकॉप्टर उतरा, तो उसको आपने जैसा पूछा भाई आप किसके साथ है, बोले मैं तो हेलीकॉप्टर देखने आया। ऐसे लोग जलील को देखने गए थे, वो स्कूल में गए थे। मैं भी जाऊँगा सुनने को कि भाई जलील एक व्यक्ति कैसा है। तो इस बात को आप भी ध्यान में दें, हर एक को मिला जिससे हमारे ताल्लुका, हम तो देखने गए थे बोलते थे, वो वोटर्स नहीं गए थे। जैसे फिलहाल चुनाव नजदीक आ रहा है, लगातार माहौल भी गर्म हो रहा है, कार्यकर्ता एक साथ में आ रहे हैं, अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी में पक्ष प्रवेश भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में वसीम विरार में जो माहौल तैयार होता है, और कितने कार्यकर्ता हैं, और कितने नेता हैं, और कितने माजी नगर सेवक सभापति हैं जो एक बहुजन विकास अघाड़ी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। हालांकि बहुजन विकास अघाड़ी करना है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी का आने या किसी के जाने से। जो लोग को खड़ा करेंगे उनका साथ जनता देगा और चुनाव जीत के आएंगे। हालांकि ये जो भी है, ये चुनाव के बाद साफ होगा कि वसीम विरार महानगर पालिका किसके हाथ में आती है।